1000 रुपये का पेट्रोल कितने का है जी? 1000 रुपये का पेट्रोल 1100 रुपये का है। टंकी फुल कर दो भाई। हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दूदू। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है विजय एंड यू आर वाचिंग विजय चला अकेला। फिलहाल टाइम हो रहा है 9:40 और मैं हूँ दूदू में। 75 किलोमीटर की राइड कंप्लीट करके जयपुर से मैं पहुँचा हूँ दूदू और मैं जा रहा हूँ पुष्कर फेयर देखने। फिलहाल मैं हूँ दूदू में एक अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में और यहाँ कर रहा हूँ नाश्ता, मतलब ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में मैं खा रहा हूँ आलू का पराठा। संडे का दिन था, राइड किए हुए काफ़ी दिन हो गए थे, तो सोचा चलो कहीं ना कहीं चलते हैं। तो अभी ध्यान में आया कि हाल ही में चल रहा है पुष्कर फेयर जो चल रहा है वो चल रहा है अभी 30 अक्टूबर से और चलेगा 5 नवंबर तक। मैंने सोचा कि ज़्यादा दूरी की राइड करने का तो अभी टाइम है नहीं, संडे है तो कहाँ चला जाए। तो मन ने कहा कि चलो भाई पुष्कर चलते हैं, मेला भी दिखाते हैं और राइड भी हो जाएगी। तो अभी चल रहा है पराठा और चाय, फटाफट निपटाते हैं और मिलते हैं गोप्रो पर। ये है अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट जो पड़ता है दूदू में। इधर दूदू का जो है फ्लाईओवर है और फ्लाईओवर को उतरते के साथ ही रेस्टोरेंट आ जाता है। हर बार का मीनू फाइनल है, एक पराठा और चाय। कभी कभी मूड होता है तो 2 पराठे भी चेप देते हैं। चलते हैं हम पुष्कर की तरफ। अभी भी पुष्कर तकरीबन 70-80 किलोमीटर है। प्लान तो करा था मैंने सुबह निकलने का, तकरीबन 6 बजे के अराउंड, लेकिन लेट करते करते 8 बज गए। अगर आप लोग जयपुर रहते हो या जयपुर के आसपास तो आप फील कर सकते हो कि अगर संडे राइड करनी हो तो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है पुष्कर। बहुत दिनों से एक लॉन्ग राइड का प्लान कर रहा था मैं, लेकिन ऑफिस से छुट्टी ना मिलने के कारण प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। तो आज संडे था तो सोचा कहीं ना कहीं चलूँ मैं। अभी 10 बज गए, 8 बजे घर से निकला था मैं और 2 घंटे के अंदर तकरीबन 80 किलोमीटर कवर कर लिए मैंने। आराम से चल रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं है मुझे, क्योंकि आज 300 किलोमीटर की राइड है जिसमें 150 किलोमीटर जाना और 150 किलोमीटर आना। तो मुझे ऐसा लगा था कि भीड़ तो खूब मिलने वाली है हाईवे पे, लेकिन ऐसा देख करके बिल्कुल चमत्कार फील हो रहा है मुझे कि संडे के दिन अजमेर रोड बिल्कुल खाली पड़ा है। अगर जयपुर से 90 किलोमीटर दूर आकर के थोड़ी बहुत भीड़ भाड़ देखने को मिल जाए आपको और दूसरा टोल आ जाए तो समझ लेना कि किशनगढ़ आने वाला है मेरे भाई। ये मोटरसाइकिल वालों के लिए जो रास्ता होता है ना वो बड़ा बेहुदा बना करके रखते हैं। ऐसा लगता है ये हम पर एहसान कर रहे हैं। ये भाई ओवरटेक फैलता हुआ जा रहा है और लेफ्ट वाली जो बाइक वाली लेन है ना उसमें मिट्टी पड़ी है और वो उड़ाता जा रहा है। जयपुर से तकरीबन 115 किलोमीटर पार करके मैं पहुंच गया हूँ अभी किशनगढ़ में बाइकर या राइडर के लिए कुछ स्पेशल तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एक तो यहाँ कचौरा मिलता है, मतलब कचौरी का जो बाप होता है ना, बड़ा स्वरूप, उसको कचौरा बोलते हैं, वो मिलता है। अगर आप फूडी हो तो वो खा सकते हो। साथ के साथ में अगल बगल में दिख रहा होगा आपको ये मार्बल की मंडी है। नज़दीक में है मकराना, जहाँ है मार्बल की माइंस, वहाँ मार्बल निकलता है और यहाँ मार्बल बिकता है। जयपुर से जब निकलते हैं अजमेर की तरफ तो पहला टोल क्रॉस करते हैं तो आता है दूदू, दूसरा टोल क्रॉस करते हैं तो आता है किशनगढ़ और तीसरा टोल क्रॉस करते हैं तो आता है अजमेर। और देखो क्या सही लग रहा है यार, इधर हाईवे पे अपन चल रहे हैं अपनी बुलेट पे और साइड में जा रही है अपनी भारतीय रेलवे। अगर इस समय ड्रोन उड़ जाता ना भाई साहब तो मजे ही मजे। ये आज का हमारा तीसरा टोल जिसको पार करके हम पहुंचेंगे अजमेर में। और अगर पुष्कर जाना है तो चौथा टोल भी देना पड़ेगा। एक्चुअली वो टोल नहीं है, नगर निगम शुल्क कह सकते हैं उसको। अब ये सीधा हाईवे जाएगा ब्यावर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, लेकिन हमें जाना अजमेर पुष्कर, तो यहाँ से मार देंगे हम राइट। ये यहाँ क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ काम चल रहा है। अब ये जो सीधा रोड है वो सीधा जाता है अजमेर के अंदर,
लेकिन यहाँ से आधा 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद में राइट में जाएगा बाईपास पुष्कर का। तो बाईपास को ही फॉलो करूँगा मैं, अजमेर तो नहीं जाऊँगा। अब यहाँ से हम चलेंगे राइट बाईपास को फॉलो करते हुए, सामने रास्ते जाएंगे तो पहुँच जाएंगे अजमेर। अजमेर जाना नहीं है मैनू जाना है पुष्कर। अजमेर वाले रोड पे इतना रश नहीं था, पुष्कर हाईवे पे हल्का फुल्का रश दिख रहा है अभी। देखो इस पुष्कर बाईपास पे आते के साथ ही रश तो अच्छा दिखने लगा है। इसका मतलब ये तो साफ है कि पुष्कर में भीड़ तो मिलने वाली है अपने को। देखो ब्यूटी देख रहे हो, पुष्कर पहुंचते पहुंचते थोड़ी देर पहले ही पूरी अरावली हिल्स जो है बिल्कुल हरी हो गई है। और वो इसलिए कि अभी हाल ही में मानसून गया है और मानसून के बाद भी बारिश आ रही है अभी भी। और सामने जो अरावली है ना, यही पुष्कर की घाटी है। जब अजमेर से पुष्कर आते हैं तो इसी घाटी को चीरते हुए आते हैं पुष्कर। घाटी के रास्ते से आपको आना है तो फिर सबसे पहले आपको जाना है अजमेर, उसके बाद में आना है पुष्कर। देखो राइट नाउ अभी मैं हूँ अजमेर पुष्कर हाईवे पे, मतलब बाईपास पर। और ये जो सामने रास्ता है ये आ रहा है अजमेर की तरफ से, और अपने सामने ये जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है पुष्कर की तरफ। यहाँ से पुष्कर अराउंड है 10 से 15 किलोमीटर। थोड़ी देर रुक गया था मैंने कहा थोड़ा 5-10 मिनट रुक जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, बाइक को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। अब पुष्कर में मेले में क्या क्या है और कहाँ पार्किंग है क्या है ये तो वहीं चल करके पता चलेगा। थोड़ा 5-10 मिनट स्ट्रेचिंग कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। भैया ऐसा क्यों लग रहा है कि गाड़ी करंट छोड़ रही है, बंद हो रही है, झटके दे रही है मतलब। और सुबह जब मैं इसको स्टार्ट कर रहा था ना तब भी ये दिक्कत कर रही थी। तो मैंने क्या कर रहा था, बैटरी का जो बॉक्स है ना उस पर 1-2 मुक्के मारे, तब मतलब सप्लाई आ गई थी लाइट की। इसका मतलब बैटरी की जो वायरिंग है ना वहाँ दिक्कत है। देखो कर रही है, मिसिंग कर रही है, ये देखो ये मिसिंग कर रही है। अभी देखते हैं करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है करंट तो आ रहा है। वापसी जयपुर जाऊंगा तो एक बार ये जो बैटरी के तार वगैरह है ना इन पे मतलब थोड़ा WD-40 मार दूंगा। कई बार कार्बन जम जाता है तो प्रॉब्लम आ जाती है। मामला सेट, अब चलते हैं आगे। और जब सुबह मैं इसको घर से बाहर निकाला था बाइक को, तब इसमें बिल्कुल भी सप्लाई नहीं थी पावर की। तो मुझे लग गया था हो सकता है कि कोई बैटरी वगैरह की दिक्कत हो। तो मैंने बैटरी का जो बॉक्स था उस पर जो है 1-2 मुक्के मारे तो एकदम से करंट आ गया। तो इससे फील हो गया था मुझे कि शायद कार्बन वगैरह जम गया है। बारिश वगैरह खूब आई है इस बार, अभी भी बारिश खूब आई थी। तो कार्बन वगैरह जमने से कई बार करंट बाइक छोड़ती है। तो अभी पुष्कर पहुंच करके किसी से मैं प्लास वगैरह या पेचकस ले लूँगा और बैटरी के इसको खोल करके और अच्छे से वापस से कस दूंगा तो शायद अच्छा काम करेगा ये। तो भाई और भाइयों की बहनों, पहुंच गया मैं पुष्कर। अब सबसे बड़ा टास्क है हमारे लिए पार्किंग ढूंढना। वैसे मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ तो एक पार्किंग है वहीं खड़ी करता हूँ मैं। अगर वहाँ तक पहुँच गया मैं तो बहुत अच्छी बात है ये। बाकी एज यू कैन सी इधर ज़्यादा व्हीकल नहीं आ पा रहे हैं, 4 व्हीलर भी बिल्कुल ना के बराबर है, तो इतना जाम वगैरह नहीं लग रहा है इधर। लेकिन 5 नवंबर को यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि उस दिन है कार्तिक मास की पूर्णिमा। और पूर्णिमा के दिन भाई साहब खचाखच हो जाता है पुष्कर। क्या हम चल रहे हैं अभी पुष्कर सरोवर के ऊपर से, ये देख सकते हो आप। और पुष्कर सरोवर का पानी भाई साहब इस बार बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लग रहा है और फुल भरा हुआ भी है, क्योंकि बारिश इस बार इतनी ज़्यादा आई है। तो इसका तो फुल होना वाजिब ही बनता है दोस्त। ये देखो बहुत सुंदर लग रहा है। चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई। अच्छा और कुछ, क्या हाल है भाई? एक नंबर। और आप सुनाओ? बस बढ़िया। आए गए मतलब आ ही गए। देखो पहुंच गया हूँ मैं पुष्कर और अब जा रहा हूँ मेले ग्राउंड की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे सरोवर, सरोवर के बाद में यहाँ का मार्केट, ब्रह्म मंदिर और उसके बाद में मेला ग्राउंड।
पहली नज़र बनाए रखते हैं और छोटा सा देखो मैं बैठा हूँ अभी एक ऐसी गली में जो जाती है सीधी पुष्कर सरोवर पे। मतलब यहाँ आया था मैं, और इस गली के जस्ट सामने ये जो दिख रहा है आपको, ये पुष्कर का घाट बना हुआ है और सामने सरोवर है और इसके यहाँ पर हो रही है पूजा पाठ। ये जो मेला है ना, ये मात्र एक ऐसा मेला है जहाँ आपको जितने इंडियंस मिलते हैं ना, उतने कंपैरिजन में मिलते हैं आपको फॉरेनर भी। यही वो पुष्कर का घाट है जहाँ शाम को होती है आरती। और अगर मैं यहाँ रहा इतनी लेट तक रुका आज ना, तो आरती में ज़रूर सम्मिलित होऊंगा मैं। अभी घाट तो देख लिया मैंने, लेकिन अभी घाट से निकल करके मैं जा रहा हूँ मंदिर की तरफ और मार्केट की तरफ। काका एक डब्बा में डाल दीजिए और परसा ले लीजिए है नहीं, परसा ले लीजिए, चपला बोल है नहीं, ये परसा ले लीजिए छोटा सा, ये डब्बा में खोल दो। देखो मैं हूँ अभी एंट्रेंस गेट पे ब्रह्म मंदिर के, और एज यू कैन सी भीड़ बहुत ज़्यादा है आज। मैंने मेले में बहुत चीज़ें देखी हैं, लेकिन नवरत्न तेल की कैनोपी पहली बार देख रहा हूँ। कपिल शर्मा बेच रहा है नवरत्न तेल। ये सैंड आर्ट का भी फेस्टिवल इधर लगा हुआ है पुष्कर में। देखो एंटर होता है सबसे पहले जगत पिता ब्रह्म जी, क्योंकि इन्हीं की नगरी में पुष्कर मेला रहता है। ये मीराबाई, ये सपेरा, सांप वगैरह भी बने हुए हैं इधर। ये हमारे राजा पृथ्वीराज चौहान। ये है हाड़ी रानी जी, और ये 7वां नेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल है। भूमि देवी। जितनी भी सैंड आर्ट थी ना, सबसे अच्छी मुझे ये लगी है कैमल की, जो कैमल का फेस बनाया हुआ है, क्योंकि इस मेले की जो शान है ना, वो कैमल ही है। हर बार ये लगाते हैं, लेकिन ये मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि प्रेमानंद महाराज जी का जो बना हुआ था ना सैंड आर्ट, वो इसमें होगा, लेकिन वो इसमें नहीं है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, तो अभी उस वाले में जाता हूँ मैं। वैसे इसमें भी जो बना हुआ था वो भी अच्छा था, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। देखो मैं पीछे खड़ा हूँ ना, तो लात मारने के लिए पैर उठा रहा है। वैसे इसके पैरों में चोट भी लगी हुई है पीछे। अभी तक तो घूम रहा था मैं मार्केट और मेला, लेकिन अभी मैं आ गया हूँ जहाँ पर पशु मेला भरा हुआ है। बेसिकली जो ये मेला है ना, ये पशुओं का मेला ही है। राजेश कपूर का बेटा है ये, मतलब वंशज उसी का है। तो अभी जो बादल है वो है, बादल वो वाइट है। बादल का है वो वाला बादल भी है, वो वाला कौन सा बादल? इसके बाप का क्या नाम है? इसके बाद फादर का नाम बादल है, जो ब्लैक वाला जो नागोर। देखो ये जो पुष्कर मेला है, सबसे पहले इसका जो महत्व था ना, वो था धार्मिक। कहने का मतलब यहाँ पुष्कर सरोवर है, तो यहाँ स्नान किया करते थे कार्तिक में। उसके बाद में धीरे धीरे रूप लिया इस मेले ने पशु व्यापार का। मतलब ब्रिटिश एम्पायर से ही जो है ये पशु मेला चल रहा है, और इसको कहा जाता है
कैमल मेला, एक तरीके से कैमल फेयर भी कहा जाता है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ हो गई है, जैसे कैमल राइड वगैरह होती है और भी कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन जो बेसिक जो मेन इसके रीज़न है ना मेले के, वो है एक तो धार्मिक जो मैंने आपको बताया, और दूसरा है इसका पशु व्यापार। मतलब पशु को यहाँ ख़रीदा जाता है, बेचा जाता है। और पहले जो मेला भरा जाता था ना, वो भरा जाता था केवल और केवल कैमल के लिए। लेकिन अभी कैमल के बाद में घोड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं, भैंसे हो गए हैं, गधे हो गए हैं, हर तरीके के पशुओं को यहाँ बेचा और ख़रीदा जाता है। ये जो घोड़े हैं, गधे हैं, भैंसे, इनकी वैल्यू क्या है, कैसी है, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये तो हम जैसे लोग समझते नहीं हैं। लेकिन जो वाकई में ख़रीदार हैं या बेचने वाले हैं, वही जानते हैं इन चीज़ों को। तो बंदे में बहुत हैं। ये देखो, अभी तक तो घोड़े सबसे ज़्यादा दिखे हैं मुझे, कैमल तो एक आध ही दिखा है। वो घोड़ा हिन आ रहा है, ऐसा लग रहा है शोले पिक्चर चल रही है। शोले में ही देखें घोड़े सबसे ज़्यादा। इस वाले घोड़े पे देखो मेहंदी कलर से डिज़ाइन भी बनाई हुई है। ये लग तो नहीं रहा धब्बे हैं, मेहंदी के निशान लग रहे हैं, उस पर भी मेहंदी से देखो बने हुई। वो तो बैठ गया खैर। ओ भाई, ये घोड़ा ख़तरनाक है, देखो कितना ऊंचा है और बिल्कुल वाइट। ये वाला घोड़ा जो देखा, ये बहुत सही लगा मुझे। इसकी हाइट भी बहुत ऊंची थी और साथ के साथ बिल्कुल वाइट था, आंखें भी बिल्कुल काली थी भाई। और एज पूछी मैंने तो भाई जी ने बताई 6 साल। पीछे तो जो है इधर जो लगे हुए हैं ये घोड़े वगैरह, ये तो खुले में लगे हुए हैं। लेकिन इधर जितने भी हैं ना, सब टेंट में लगे हुए हैं। इधर लिखा हुआ है कोल्ट चैम्पियन। कोल्ट चैम्पियन क्या होते हैं ये तो पता नहीं, बाकी यही है कोल्ट चैम्पियन। भाई ये वाला पूरा मूड में है, देखो ऐसा लग रहा है जैसे रस्सी वगैरह तोड़ के भग जाएगा ये, पर इसके हाथ पैर सब बांधे हुए हैं। वैसे ये जो कैमल गाड़ी दिख रही है आपको, पूरे 12 महीने चलती है। लेकिन गर्मियों में थोड़ा अवॉइड करते हैं लोग, क्योंकि कोई आते नहीं है, कम भी रहते हैं। अभी सर्दियों में या मेले में आपको बहुत देखने को मिलेगी। इधर डेजर्ट भी है, आगे भी डेजर्ट है, तो लोग आते हैं, 5-7 लोग इस पर बैठ जाते हैं और आराम से जाते हैं डेजर्ट राइड पे। बजा भाई। देखो मेले में गवर्नमेंट की तरफ से कई एक्टिविटीज़ होती हैं। एक्चुअली मेन तो जो होते हैं वो स्पोर्ट्स होते हैं। तो ये दिख रहा होगा आपको, वाइट कलर की पट्टियाँ खींची हुई हैं। यहाँ इंडियंस में और फॉरेनर्स में दौड़ वगैरह भी होती है। इधर देखो, इधर वॉलीबॉल चल रहा है और इधर कैमल जो है वो राइड चल रही है। और जो भी अदर एक्टिविटीज़ हैं, जैसे वो देखो, वो एक जो डेजर्ट बाइक चलती है ना, वो भी उधर है। तो उसका एक टाइमिंग होता है, उस टाइमिंग के हिसाब से यहाँ जो है खेल होते हैं इंडियंस और फॉरेनर्स के बीच में। तो भैया कुछ ऐसे हाल हैं मेले ग्राउंड के। इस बार मेले में बहुत ज़्यादा कैमल दिखाई दे रहे हैं। पहले कैमल वगैरह की एंट्री नहीं होती थी, केवल प्रोग्राम हुआ करते थे। साइड में स्टेडियम की जैसे जो है वो सिटिंग दी हुई है और बीच में प्रोग्राम हुआ करते थे। लेकिन इस बार कैमल वगैरह बहुत है। लेकिन ये जो झूले वगैरह लगे हुए हैं ना, वो उसका ग्राउंड अलग है। ये ग्राउंड वो है जहाँ एक्टिविटीज़ होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। देखो मेला वगैरह तो घूम लिया मैंने और थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत तेज़ है और अभी तो लोग आ ही रहे हैं यार। और ये जो पार्किंग है ना, इस पार्किंग में खड़ी कराया अपन ने अपना व्हीकल। मंदिर में भी भीड़ तो वैसे बहुत थी। तो अगर आप लोग भी पुष्कर का प्लान कर रहे हो तो फटाफट आ जाओ भाई, क्योंकि ये जो मेला है ना, ये 5 तारीख तक ही रहने वाला है।
अपनी इंडिया जो कंट्री है ना, ये पूरी डेवलप्ड हो जाएगी ना, अच्छी तरीके से विकसित हो जाएगी, तो भी अजमेर रोड है ना, वो कभी भी विकसित नहीं हो सकती है। या तो इस रोड पे जाओ या इस रोड से वापसी आओ, दोनों में से एक बार तो आपको कहीं ना कहीं तो लोचा मिलने ही वाला है। अभी पीछे बाइक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही थी, तो एक ढाबे पर रुक गया था मैं, रेस्टोरेंट पे। तो ये भाई जी भी वहाँ रुके थे, इन्होंने मदद की थोड़ी सी, मतलब बैटरी वगैरह मैं उसको पहुँचा, उसकी जहाँ वायरिंग जा रही है, और वहाँ बैठे हम 10 मिनट, चाय वगैरह पी, बात हुई। तो ये भी अजमेर ही गए थे। अब इनके पास जो एक्सपेल्स है वो है प्रो, ऊँची भी काफ़ी है। और जयपुर पहुँचने के बाद एक बार करंट वगैरह, बैटरी वगैरह चेक करवा लेंगे। दिक्कत तो बैटरी की वायरिंग की लग रही है कुछ मुझे। तो भैया जयपुर तो पहुंच गए अपन जैसे तैसे करके। अब अच्छी सी जगह रुकता हूं मैं और आपको बताता हूं आज के दिन के बारे में। सो दोस्तों, पहुंच गया मैं जयपुर, और जयपुर ही नहीं मतलब घर के बिल्कुल पास पहुंच गया, तो अब तो कोई दिक्कत है नहीं। अब आपको बताता हूं एक्चुअल में प्रॉब्लम हुई क्या। सुबह जब मैं निकला था ना, तो मतलब इसमें वायरिंग में बिल्कुल लाइट वगैरह नहीं आ रही थी, मीटर बिल्कुल बंद था। तो मैंने यहाँ 2-3 मुक्के मारे इसके ऊपर, ये बैटरी के बॉक्स के ऊपर, तो लाइट आ गई, मतलब गाड़ी चल गई, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद जब मैं पुष्कर पहुंचने वाला था, उससे 15-20 किलोमीटर पहले गाड़ी है ना ऐसे बंद की जैसे करने लग गई, सांस छोड़ने लग गई। तो मैंने कहा यार ये क्या दिक्कत हुई। मैंने कहा हो गया होगा कुछ यार, कोई बात नहीं, देखी जाएगी। वहाँ खड़ी करके और अपन जो है मेला वगैरह घूम लिए। मेला घूमने के बाद जब मैं निकला ना, तो दिक्कत वही, मतलब वापस से दिक्कत आ गई, गाड़ी बंद होने लग गई। तो मैं रास्ते में रुका। रास्ते में रुकने के बाद में मैंने क्या करा, इसके अंदर रिले वगैरह है ना, जो सॉकेट वगैरह हैं, उनको दबाया। सॉकेटों को दबाने के बाद में गाड़ी अच्छी चल गई, मैं 50-60 किलोमीटर आ गया। फिर दूदू को क्रॉस करने के बाद में वापस से बाइक में दिक्कत आई, वही मतलब चलते चलते सांस छोड़ रही है, बंद हो रही है। तो मैंने कहा यार ये क्या दिक्कत हुई। तो वहाँ एक रेस्टोरेंट था, ढाबा था, वहाँ रुका मैं। वहाँ रुक करके और मतलब बाइक के ये जो बैटरी का पैनल है ना, इसको खोला, वापस वहाँ से है ना मतलब कपड़े से गीला कपड़ा करके वहाँ पहुँचा। तो बाइक और वापस से रिले वगैरह है ना जो इसके अंदर, उनको दबाया, तो वापस से जो है बाइक चल गई अच्छे से। और बाइक के चलने के बाद में मैं अभी तक जयपुर आ गया, कोई दिक्कत नहीं आई। तो ये तो पता है कि बाइक में कोई बड़ी दिक्कत है नहीं, बाइक में छोटी मोटी दिक्कत है, और हो सकता है कोई सॉकेट वगैरह है वहाँ, कार्बन वगैरह आ गया, तो ये दिक्कत है। तो इसको कल तो सही करा लूँगा मैं। बाकी आपने देखा कि आज अपन ने राइड कैसे मारी, और साथ में पुष्कर का मेला भी इंजॉय करा। अगर आपको मेले में कुछ भी अच्छा लगा हो या इस राइड में कुछ भी अच्छा लगा हो, तो लाइक सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।